नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं करण कारक का अध्ययन। और जो करण कारक होता है, करण का चिन्ह होता है विद्यार्थियों से या के द्वारा, अर्थात जब किसी से कोई कार्य किया जाता है तो उसको हम करण कहते हैं। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कलम के द्वारा। तो कलम की जो संज्ञा होगी, कलम की जो संज्ञा है वह क्या कहलाएगी? करण कहलाएगी। यानी जो कलम है वह क्या हो जाएगी? करण कारक हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए, इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, राम ने बाण से बाली को मारा। तो राम करता है इसमें, और बाण से, जो बाण है, क्योंकि जो मारने की क्रिया है वह किसके द्वारा हो रही है? बाण के द्वारा हो रही है। और बाण के द्वारा हो रही है तो बाण इसमें क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला जो सूत्र दिया इसमें वह दिया स्वतंत्र कर्ता, अर्थात क्रिया में स्वतंत्र रूप से जिसको कहा जाता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कैसे? मैं कहता हूं राम चलता है, तो अब देखिए इसमें ये जो चलना क्रिया है इसमें स्वतंत्र रूप से किसको कहा गया? राम को कहा गया। और स्वतंत्र रूप से जब राम को कहा गया है तो ये जो राम है वह क्या हो जाएगा? कर्ता। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं सीता पत्र लिखती है। अब देखिए, इसमें जो क्रिया है वह किसकी है? लिखने की हो रही है। और लिखने की क्रिया हो रही है तो इस लिखने की क्रिया को कौन कर रहा है? सीता कर रही है। सीता कर रही है तो सीता क्या है? एक स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है सीता, तो इस सीता का नाम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो ये सूत्र यही बताता है कि क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित, विवक्षित कहते हैं जिसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसमें एक दूसरा सूत्र है, साधक तमम करणम। कौन सा सूत्र है? साधक तमम करणम। अब इसका जो अर्थ है वह है विद्यार्थियों, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक। क्या है? क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक करण संज्ञक होता है। यह है विद्यार्थियों। तो जो क्रिया की सिद्धि हो रही हो, तो जो क्रिया की सिद्धि होती है, अर्थात जब कोई क्रिया होती है तो उसमें जो अत्यंत उपकारक होगा उसको क्या कहेंगे? हम करण कहेंगे। जैसे मैं कहता हूं राम ने बाण से बाली को मारा,
ये है। तो इसमें देखिए राम कर्ता हो गया, मारना क्रिया हो गई, बाली कर्म हो गया। अब ये जो बाण है, जो मारने की क्रिया हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है? बाण के द्वारा हो रही है। तो मारने की क्रिया में जो अत्यंत सहायक है, अत्यंत जो उपकारक है, वह क्या है? बाण है। अब बाण है तो इस बाण की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। अर्थात इस बाण को क्या कहेंगे हम? करण कारक कहेंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे रमा कलम से पत्र लिखती है। तो अब देखिए इसमें जो क्रिया है वो क्या है? लिखना। पत्र कर्म हो गया। अब पत्र लिखा किसके द्वारा जा रहा है? कलम के द्वारा जा रहा है। और जब पत्र कलम के द्वारा लिखा जा रहा है तो जो कलम है उस कलम को क्या नाम हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अर्थात इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। और जब करण संज्ञा हो जाएगी तो करण संज्ञक में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति आती है। तो करण संज्ञा ही पढ़ रहे थे हम। तो जब क्रिया कोई हो रही हो और क्रिया की सिद्धि में अत्यंत जो उपकारक कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया लगती है। और उसको क्या कहते हैं हम? करण कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। ये तो हमारा हो गया करण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो क्या है? साधक तमम करणम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।